Assalamualaikum students, you are watching Discovering English with Waqar Ahmed and I'll deliver lecture on verb, which is a third part of speech and very important. Verb is a word or words that describe the action or state of a being of a subject. ये किसी भी सब्जेक्ट का एक्शन या उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है. फॉर एग्जाम्पल शी प्लेज टेनिस, वो यहाँ पे टेनिस खेलती है, ये इसका एक्शन है. लेकिन शी लाफ्स, ये उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है. उसके बाद कैटेगरीज ऑफ वर्ब. सबसे पहले है ट्रांसिटिव वर्ब, एक वो वर्ब जिससे ऑब्जेक्ट रिक्वायर होता है. फॉर एग्जाम्पल शी कुक्स फूड, अगर यहाँ पे मैं फूड को काट देती हूँ तो यहाँ पे मीनिंग क्लियर नहीं होता कि वो क्या पकाती है, कब पका रही है, क्या पका रही है, कैसे पका रही है. लेकिन जब मैं लिखती हूँ शी कुक्स फूड तो यहाँ पे मीनिंग क्लियर हो जाता है. इसी तरह ही प्लेस क्रिकेट. व्हेन अ वर्ब टेक टू ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसे डाइट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे. ही गेव मी अ पेन, अब यहाँ पे मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस को आप डाइट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे. इनट्रांसिटिव वर्ब एक वो वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता, जो ऑब्जेक्ट के बगैर अपने मीनिंग क्लियर कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाई. ही इज अ डॉक्टर, अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, डॉक्टर को ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, आपका ऑब्जेक्ट नहीं है. ऐसे सेंटेंसेस को इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं. कॉपुलेटिव या लिंकिंग वर्ब, एक वो वर्ब जो लिंक करता है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ. कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ये किसी भी पर्सन की एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं, उसकी खसूसियात हो सकती हैं, उसकी खूबी या खामी हो सकती है, उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही इज अ डॉक्टर, अब यहाँ पे डॉक्टर आपका ऑब्जेक्ट नहीं, आपका कॉम्प्लीमेंट है, और इस क्या है, आपका लिंकिंग वर्ब है जिसने सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक कर दिया. तो जब वो लिंक करेगा तो ये लिंकिंग वर्ब होगा. इसी तरह दूसरे लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हैं, बी, सीम, अपीयर, बिकम, टेस्ट, फील, एक्ट, साउंड, ग्रो, ये आपके लिंकिंग वर्ब्स हैं. स्टेटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, वो वर्ब जो अपनी प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी कि अपनी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई एम लाइकिंग मैंगोज, तो ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होगा. लाइकिंग यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, जबकि आई लाइक मैंगोज ये ठीक होगा. इसी तरह शी न्यू द फैक्ट्स, ये आपका सेंटेंस ठीक है, लेकिन अगर आप कहेंगे शी वाज नोइंग द फैक्ट्स, तो वो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा. तो वो वर्ब जो अपनी आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल नहीं करते, वो स्टेटिव वर्ब होते हैं. इसी तरह डायनामिक वर्ब्स कौन से होते हैं, जो अपनी प्रोग्रेसिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शी इज गोइंग टू कॉलेज, ही इज फ्लाइंग अ काइट. क्लासिफिकेशन ऑफ अ वर्ब रिलेटिंग टू देयर फंक्शन, वो दो तरह के होते हैं. एक होता है लेक्सिकल वर्ब्स और एक ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब. जो लेक्सिकल और मेन वर्ब्स होते हैं उनको भी आगे सब डिवाइड कर दिया गया है टू मेन कैटेगरीज के अंदर, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब. जो रेगुलर वर्ब होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, जबकि हम उनकी बेस फॉर्म को जानते हों. इफ वी नो, अगर हमें उनकी बेस फॉर्म का पता हो तो हम उनकी मजीद फॉर्म्स को बना सकते हैं, उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनकी 5 फॉर्म्स होती हैं. कौन सी, सबसे पहले बेस फॉर्म, जैसे कि वॉक. अब इससे मैं मजीद 4 फॉर्म्स बना सकती हूँ. सबसे पहली एस फॉर्म, मतलब उसके साथ एस लगा दिया, वॉक्स. उसके बाद पास्ट बना दूँ, पास्ट इंडेफिनिट, तो वो वॉक्ड होगा. इसी तरह पास्ट परफेक्ट बना दूँ तो वो क्या होगा, वो भी ईडी के साथ लगा दिया जाएगा, वॉक्ड होगा. इसी तरह 5 होगी आईएनजी यानी उसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म. इन वर्ब्स को वीक वर्ब्स कहते हैं, जबकि जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं हम उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनकी आगे फॉर्म नहीं बना सकते, इवन हमें उनकी बेस फॉर्म का पता हो. अब यहाँ पे क्या था कि वॉक था, इससे आगे मैंने बना दी वॉक्स, वॉक या वॉकिंग बना दिया. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास अकेला गॉन हो तो मुझे पता नहीं चलेगा कि इसकी एग्जैक्ट बेस फॉर्म गो थी, या स्पोकन हो तो मुझे नहीं मालूम होगा कि इसकी एग्जैक्ट फॉर्म स्पीक थी. तो ऐसे जो वर्ब्स होते हैं उनको इरेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं. लेकिन बाज़ इरेगुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी एस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म को ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बाकी उनकी ईडी या उनकी पास्ट पार्टिसिपल को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल गो, गोज, गोइंग. अब यहाँ पे अगर गोइंग दे दिया जाए तो मुझे मालूम हो जाएगा कि इसकी जो बेस फॉर्म थी वो गो थी. इसी तरह स्पीक्स या स्पीकिंग दे दिया जाए तो उनका पता चल जाता है कि उनकी बेस फॉर्म स्पीक थी. ये थे आपके लेक्सिकल और मेन वर्ब्स. दूसरे आपके आ जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स. ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं ये मेन वर्ब की मदद करते हैं मीनिंग को क्लियर करने के लिए इन द सेंटेंस के अंदर. फॉर एग्जाम्पल ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क. अब यहाँ पे फिनिश्ड आपका मेन वर्ब होगा. अब ये जो आपका है ये आपका ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होगा. इनकी भी 2 टाइप्स होती हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरी 3 तरह के होते हैं, डू, हैव, बी. इनकी मजीद जो है वो आपने फॉर्म्स याद कर लेनी है, जैसे डू की यहाँ पे लिखी हुई है, डू, हैव और बी की. और जो मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं वो भी यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं और इनको करने की ज़रूरत नहीं है. थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन.